यूके के सिनेमा हॉल में कुछ इंडियन फैंस फिल्म देख रहे थे। पवन कल्याण की फिल्म चल रही थी, फैन एक्साइटेड थे और फिर कुछ लोगों ने कचरा फैला देते हैं पूरी सीट पर, पूरा फ्लोर पर। सिनेमा हॉल के स्टाफ आता है और फिल्म को रोक देता है बीच, और स्टाफ का एक बंदा सीधा कहता है, सो बेसिकली यू आर सेइंग यू हैव नो कॉमन सेंस। If you put a note outside, we don't do that. No, it's basic There is sense. no outside. There's multiple notes that say you should be Different trying sense. this. Everybody uses different sense. Different sense. So basically you're telling me you don't have no common sense. Yeah, if you told me before, you ये क्लिप जुलाई 2025 में एक्स पर आई और लगभग 30 लाख बार देखी गई। 30 लाख। इतना वायरल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि लोग हंसने के लिए देख रहे थे, इतना वायरल इसलिए हुआ क्योंकि एक फॉरेन स्टाफ ने वो बता दिया जो हम इंडियंस अपने आप को नहीं बता पाते। अब एक सवाल आपके लिए, ये लोग जो सिनेमा हॉल में बैठे थे, अगर ये लोग इंडिया में होते तो क्या ये लोग अलग बिहेव करते? शायद नहीं। ये क्लिप देखिए, कनाडा में एक कपल अपना गाड़ी को रोक के रोड के साइड में कचरा फेंक रहे हैं। कनाडा में जहां सिस्टम वर्ल्ड क्लास है, जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर परफेक्ट है, जहां डस्टबिन हर जगह है, फिर भी ये लोग वही कर रहे हैं जो इंडिया में करते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि इंडिया में डस्टबिन है या नहीं, सवाल यह है कि कुछ तो है हमारे अंदर जो सिस्टम बदलने के बाद भी नहीं बदला। आज हम इसी चीज को समझेंगे। आप मुझे ये मत सोचना कि मैं आज आपको लेक्चर देने के लिए आया हूँ, मैं आज आपको जज करने के लिए नहीं आया, क्योंकि आज हम उस चीज को लेकर बात करेंगे जो कि सिर्फ एक इंसान की गलती नहीं है, जो कि एक पूरे सिस्टम की नाकामयाबी की नतीजा है। पहले ये समझते हैं कि असल प्रॉब्लम है क्या। आप अपना घर को कितना साफ रखते हो? ज्यादातर लोग कहते हैं कि बहुत साफ, लेकिन सीधा घर से निकलते ही वही लोग फुटपाथ पे डायपर फेंक देते हैं, प्लास्टिक के बोतल्स फेंक देते हैं। वही लोग 5 सेकंड के लिए रोड के सिग्नल पे नहीं रोकना चाहते हैं। वही लोग ट्रेन के विंडो से बोतल बाहर फेंक देते हैं। ये पैराडॉक्स, ये उल्टी बात, यही इंडिया की सबसे बड़ी सिविक सेंस का प्रॉब्लम है। घर के अंदर एक इंसान, घर के बाहर एक इंसान। क्यों होता है ऐसा? जब आपको लगता है कोई चीज मेरी है तब आप उसकी केयर करते हो, और जब लगता है ये चीज सबकी है तब ऑटोमेटिकली आपको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जो जगह अपनी नहीं लगती वहां लोग केयर भी नहीं करते। घर मेरा है तो मैं साफ रखता हूँ, सड़क किसी की भी है तो मैं कचरा फेंक देता हूँ। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, दुनिया में हर जगह रिसर्चर ने यही पाया है। लेकिन फिर वही सवाल आता है, अगर ये ह्यूमन नेचर है तो ये जापान में क्यों नहीं होता, जर्मनी में क्यों नहीं होता, सिंगापुर में क्यों नहीं होता? जवाब एक ही है, वहां लोगों को कॉस्ट होती है। समझ रहे हो? जब कचरा फेंकते वक्त कोई आपकी जेब से पैसा निकालता है, जब स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता है कि पब्लिक स्पेस भी तुम्हारा ही घर है, तब बिहेवियर बदलता है। इंडिया में अभी ये कॉस्ट नहीं दी गई, ना पॉकेट से ना दिमाग से। अब ये क्लिप देखिए, IRCTC का एक स्टाफ है, गवर्नमेंट का एम्प्लॉइज, और ये सारा कचरा जो ट्रेन में जमा हुआ है इसको एक जगह करके चलती ट्रेन से बाहर फेंक रहा है। सोचो एक सेकंड के लिए, ये वही बंदा है जिसको हम पैसा देते हैं साफ करने के लिए, और ये खुद ही कचरा फेंक रहा है। और ये सिर्फ एक बंदे की बात नहीं है। इंडियन रेलवेज को हर साल करोड़ों रुपए खर्चा करना पड़ता है सिर्फ गुटखा को, दाग को मिटाने के लिए और लैट्रिन साफ करने के लिए। ये टैक्स पेयर का पैसा है, मतलब तुम्हारा पैसा, मेरा पैसा। मतलब कि हम कचरा फेंकते हैं, फिर हम ही उस कचरा उठाने का पैसा भी भरते हैं। हम खुद अपनी जेब से चोरी कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा। अब ये क्लिप देखिए। We are in an Airbnb and we are going to ask our security where we can throw this because there is no bins anywhere here. ये एक सिक्योरिटी गार्ड है और एक फॉरेन लड़की इसके पास आती है और कहती है कि इस कचरे को डस्टबिन में डाल दो। गार्ड ने क्या किया? गार्ड ने उस कचरे को उठाया और वाल की दूसरी तरफ फेंक दिया। मतलब नजर से गया, याद से गया, जिम्मेदारी खत्म। अगर इंडिया के सिविक सेंस प्रॉब्लम को एक सेंटेंस में कहना हो तो जो दिखता नहीं है वो प्रॉब्लम भी नहीं है। वाल के उस पार फेंक दिया, अब कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दिख भी नहीं रहा है। अब एक और क्लिप देखिए, आनंद विहार रेलवे स्टेशन है दिल्ली का। लाखों लोग यहाँ से गुजरता है। ये स्टेशन कैसा दिखता है जरा देखो एक बार। क्या ये हालत एक इंसान ने किया? एक इंसान ने इतना सारा कचरा डाला? नहीं, ये हजारों लोगों ने किया, थोड़ा थोड़ा करके रोज, और किसी ने नहीं रोका, किसी को कोई कॉस्ट नहीं आई, इसलिए होता रहा। इंडिया में क्या किसी ने कभी देखा है कि किसी को सिग्नल तोड़ने पे जेन्युइनली रोक के फाइन लगाया गया हो? बहुत कम, बहुत रेयर। तो जब रूल्स तोड़ने की कॉस्ट 0 हो तो वो रूल्स टूटेगा। 2024 में इंडिया में लगभग 1,80,000 लोग रोड एक्सीडेंट्स में मारे गए हैं, रोजाना 490 से ज्यादा लोग। और इन सब एक्सीडेंट्स की मेजोरिटी रीजन क्या था? ट्रैफिक रूल्स नहीं मानना, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, रेड लाइट्स पे जंप करना। सिर्फ रेड लाइट जंप्स करने से 2022 में 1462 लोग मारे गए हैं। 1462 लोग
सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि उनको लगता था कि 30 सेकंड वेट करना मुझ पे लाई नहीं करता। ये सब रियल नंबर है, रियल नंबर, रियल लोग। अब तुम सोच रहे हो तो क्या हम ही ऐसा करते हैं? क्या जापान में ऐसा नहीं होता? क्या जर्मनी में ऐसा नहीं होता? ये जापान की ये क्लिप देखो। ये जापान की एक रेलवे स्टेशन है और बहुत भीड़ है यहाँ पे। स्टेयर्स है, एक एंट्री के लिए, एक एग्जिट के लिए, और लोग बिना किसी के बोले अपनी अपनी लाइन में चल रहा है। स्टेयर में कोई एंट्री वाले लाइन से एग्जिट नहीं कर रहा है, कोई जल्दबाजी में नहीं घुस रहा। तो ये जापान में कैसे होता है? इसका जवाब स्कूल में है। जापान के स्कूल में कोई जेनिटर नहीं होता, कोई झाड़ू देने वाला नहीं होता। हर रोज एक बच्चों का ग्रुप अपना क्लासरूम साफ करता है, अपना हॉल रूम साफ करता है, बाथरूम भी साफ करता है और प्लेग्राउंड भी साफ करता है। ये उन लोगों की भाषा में वो स्लोजिंग कहलाता है, यानी क्लीनिंग टाइम। ये सिर्फ सफाई नहीं है, ये एक लेसन भी है। लेसन ये है कि मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ, तो इस स्कूल को साफ रखने की जिम्मेदारी भी मेरी ही है। जब एक बच्चा 6 साल से ये सीखता है तो 26 साल के उम्र में जापान में फुटबॉल मैच खत्म होने के बाद वो स्टेडियम के क्लीनिंग खुद करता है, किसी को कहना नहीं पड़ता। और देखिए ये क्लिप, ये जापान की एक टूरिस्ट है जो कह रहा है, दोस्तों मैं भी आपको बताता हूँ कि जापान इतना क्लीन क्यों है और जापानीज लोग इतने यहाँ पे जापान को क्लीन क्यों रखते हैं। ये देख रहे हो मेरे सामने कपल जा रहे हैं, बंदे के हाथ में आप देख रहे हो थैली रखी हुई है, ये है कचरा। तो अभी घर पे जा रही है और घर पे जाते वक्त जो कचरा है ये अपने साथ में घर पे ले जा रहे हैं, ना कि रोड में फेंक रहे हैं या फिर कहीं पे डाल दे रहे हैं। तो जापान में ये कल्चर होता है उनकी खायरी का, जहाँ पे लोग अपना जो भी कचरा होता है वो घर पे ले जाते हैं। यहाँ के लोग अगर उन्हें डस्टबिन नहीं मिलता तो कचरा अपने साथ लेके जाते हैं, अपने बैग के अंदर रखते हैं या फिर अपना जेब में रखते हैं। अब चलते हैं जर्मनी। अभी ये क्लिप देखो। जर्मनी में एक मशीन्स होती है सुपर मार्केट में, उस मशीन्स के अंदर तुम अगर खाली बोतल डालोगे तो तुमको पैसा मिलेगी उस मशीन्स की तरफ से 25 सेंट्स सीधा वाउचर मिलता है, जो तुम उसी सुपरमार्केट में यूज भी कर सकते हो। ये पीप एंड सिस्टम है, 2003 से जर्मनी में मैंडेटरी है और इसका रिजल्ट 2024 में जर्मनी में सिंगल यूज प्लास्टिक बोतल की रिटर्न 97.7% रही, दुनिया का सबसे मोस्ट इफेक्टिव सिस्टम में से। अब सोचो कि ये क्यों किया? क्योंकि जर्मनी ने लोगों से ये नहीं कहा कि प्लीज इन्वायरमेंट के लिए बोतल को रिटर्न करो। जर्मनी ने बोतल के अंदर पैसा डाला कि अगर आप बोतल फेंक दोगे तो आपका पैसा भी गया, और अगर आप बोतल को उस मशीन में रिटर्न करते हो तो आपको पैसा मिलता है। किसी को इन्वायरमेंट से प्यार नहीं करना था, सिर्फ अपने पैसे से प्यार करना था। अब चलते हैं सिंगापुर। सिंगापुर 1965 में अलग हुआ था मलेशिया से। एक छोटा सा देश, कोई नेचुरल रिसोर्सेस नहीं था और उस वक्त स्ट्रीट पे कचरा, गंदा पानी ये सब जमा होकर रहता था। लेकिन 1968 में वहाँ एक लीडर था, ली क्वान यू। उन्होंने एक सिंपल चीज की, उन्होंने एक रूल्स बनाया और उन्होंने उस चीज को एक्चुअली में रिफोर्स किया। आज के सिंगापुर के रोड में अगर एक सिगरेट का टुकड़ा भी कोई फेंकते हुए दिखा तो हजारों रुपए का फाइन लगता है। अगर गाड़ी से कचरा फेंका तो बड़ा फाइन के साथ पब्लिक के सामने साफ करना पड़ता है। वेस्ट पहन के जिसपे लिखा होता है कॉर्पोरेटिव वर्क्स ऑर्डर, ये एम्बैरेसमेंट भी एक कॉस्ट है। और रिजल्ट, सिंगापुर आज दुनिया का क्लीनेस्ट सिटीज में से है। ये कनाडा के 2 क्लिप्स है। एक में इंडियन व्लॉगर कनाडा के शहर को दिखा रहा है कितना क्लीन है, और दूसरे में कनाडा का एक छोटा सा विलेज, वो भी उतना ही साफ है। और याद करो वो पहली क्लिप जहाँ पे एक कपल रोड के साइड में कचरा फेंक रहा था। मतलब सिस्टम क्लीन है, स्ट्रिक्ट है, लेकिन वही कर रहा है जो इंडिया में करते हैं, क्योंकि हैबिट नहीं थी, कॉस्ट नहीं आई थी, स्कूल में सिखाया नहीं गया था। हमारे स्वच्छ भारत मिशन 2014 में शुरू हुआ था बड़े जज्बात के साथ और बड़े नंबर के साथ भी। गवर्नमेंट ने कहा कि हमने 12 करोड़ टॉयलेट बनाए, लेकिन CAG की 2018 की रिपोर्ट ने क्या पाया? गुजरात के 120 गाँव में चेक किया गया, बहुत सारे टॉयलेट्स या तो थी ही नहीं या फिर यूजेबल नहीं था। उत्तराखंड में 70% से ज्यादा टॉयलेट्स बिना पानी के बने थे और गवर्नमेंट के खुद के डेटा के मुताबिक सिर्फ 14% बनाए गए टॉयलेट्स की सेकंड राउंड वेरिफिकेशन हुई, यानी 86% का कोई फॉलोअप नहीं। ये कैंपेन का प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि सिर्फ अवेयरनेस दी गई, कॉस्ट नहीं दी गई, ना फेंकने के ना पकड़ने के। इस क्लिप में 2 वीडियो को कंपेयर किया गया है, एक चाइना का क्लिप है और एक इंडिया का रेलवे स्टेशन का क्लिप है। चाइना का मेट्रो स्टेशन में एक बच्चा एक कोल्ड ड्रिंक गिरा देते हैं और खुद झुक के वो उठाता भी है, किसी को कहना नहीं पड़ता है। इंडिया में एक रेलवे प्लेटफॉर्म पे पेरेंट्स अपने बच्चे के हाथ पकड़े हैं और उसे रेलवे ट्रैक पर टॉयलेट करवा रहे हैं। 2 कंट्रीज, 2 बच्चे, 2 बिल्कुल अलग दुनिया। ये सिर्फ पेरेंट्स की गलती नहीं है, ये सिर्फ उन बच्चों की गलती नहीं है, ये एक पूरी सिस्टम की गलती है जिसने कभी ये नहीं सिखाया पब्लिक स्पेस को साफ रखने का जिम्मेदारी भी मेरी ही है। अब इस क्लिप को देखिए, ये एक फॉरेन यूट्यूबर है जो कि बता रहा है कि इंडिया में कितना हॉन्किंग होती है। Even from the hotel room, there's so much honking in the street.
वो कह रहा है कि होटल के अंदर सोते वक्त भी हॉर्न की आवाज आती है, खाते वक्त भी। अब ये क्लिप देखिए, ये थोड़ा अलग है। जिस इंसान ने इस देश के लिए लड़ा, उस देश के पब्लिक इनके तस्वीर के सामने क्या कर रहा है, आप खुद देखो। देखिए कोर्ट परिसर का नजारा है, सुभाष चंद्र बोस का फोटो बना हुआ है और वहाँ पर ये आदमी सुसु कर रहे हैं। क्या भाई जी बढ़िया बात है, बताइए। ये सिर्फ बेशरम नहीं है, ये एक दर्द की बात है। और इन सब के बाद ये क्लिप देखिए, ये रेलवे वर्कर्स हैं, डस्टबिन का कचरा उठा के सीधा रेलवे ट्रैक पर फेंक रहे हैं। ये वही लोगों में से है जो स्टेशन पर काम करते हैं स्टेशन को साफ रखने के लिए। फिर वही वाली बात कि सिस्टम ने कभी कॉस्ट नहीं किया, ना ही सिखाया, ना ही पकड़ा। और ये क्लिप भी देखो, ये एक स्विमिंग पूल है, शेयर पब्लिक स्पेस, और इसमें ये आदमी ना सिर्फ नहा रहा है, इस तरह से सोप भी यूज कर रहा है। यही तो बात है ना कि मेरा नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई और देख लेगा। तो अब सवाल यह है कि क्या बदलेगा, कैसे बदलेगा? सिर्फ 3 चीज है, सिर्फ 3। पहली, स्कूल। जापान की तरह इंडिया के स्कूल में भी ओसोजी की तरह एक चीज होनी चाहिए। प्रैक्टिकली बच्चों को सिखाओ कि क्लास को साफ रखना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये किसी और का काम नहीं है, ये तुम्हारा ही काम है। दूसरी, जर्मनी की तरह पीप एंड सिस्टम इंडिया में भी हो सकता है। एक सिंपल रूल कि बोतल या कैन मशीन के अंदर वापस करो और कुछ पैसा लो। हमें लोगों को इन्वायरमेंट से प्यार करने को नहीं कहना पड़ रहा है, हम सिर्फ उनका पैसा उनको लौटा रहे हैं। तीसरी, इन्फोर्समेंट। इतना तो होना चाहिए कि अगर कोई पकड़ा जाए तो कुछ तो होना चाहिए। अभी जो होता है कुछ नहीं होता, इसलिए कोई डरता भी नहीं है। तो गवर्नमेंट से टोटल 3 मांग है, सिर्फ 3। स्कूल में प्रैक्टिकल सिविक एजुकेशन, इंसेंटिव बेस्ड रिसाइकलिंग सिस्टम और रियल इन्फोर्समेंट जिसमें एक्चुअली कुछ हो। और तुम जो ये वीडियो देख रहे हो, मैं तुमको ये नहीं कहूंगा कि तुम अकेले दुनिया को बदल दो, लेकिन कुछ चीजें हैं जो तुम कंट्रोल कर सकते हो, जो तुम कर सकते हो, आज से ही कर सकते हो। पहली, अपना कचरा अपने पास रखो जब तक डस्टबिन ना दिखे, चाहे वो बैग में रखो चाहे पॉकेट में रखो, मगर रखो। डस्टबिन ढूंढो और उस कचरे को डस्टबिन में ही डालो। जापान के लोग ये करते हैं, हम भी कर सकते हैं। दूसरी, सिग्नल पे रोका करो, सिर्फ 1 मिनट। ये 1 मिनट अगर तुम सिग्नल पे रोकोगे तो तुम्हारी जिंदगी नहीं बदल जाएगी, लेकिन किसी और का जिंदगी जरूर बच सकता है। तीसरी, अगर तुम्हारे सामने कोई कचरा फेंके तो उसको रोको, मना करो, क्योंकि पब्लिक स्पेस तुम्हारा भी है। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट, इस वीडियो को शेयर करो, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैं कह रहा हूँ, इसलिए करो क्योंकि ये बात सब तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि सिविक सेंस सिर्फ एक बार की बात नहीं है, रोज की हैबिट है और रोज की आदत है। और आदत बनने में टाइम लगता है, लेकिन शुरू तो एक दिन से ही होता है। वो दिन आज हो सकता है। तो यही तक था आज का वीडियो। कमेंट पे जरूर बताना कि इस वीडियो को तुम्हें कैसा लगा और इंडिया का सिविक सेंस के बारे में तुम्हारा क्या कहना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी कोई लंबा ब्रेक नहीं होगा, अब रोजाना मिलते रहेंगे।